क्लास 7th। अब मैं आपको आपकी हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा से पाठ 13 जरासंध समझाने जा रही हूँ। इसके पहले बेटा मैंने आपको पाठ 12 इंद्रप्रस्थ समझाया था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि आधे राज्य में मतलब कि जैसे कि पांडवों को आधा राज देना था और उनसे संधि करनी थी, तो धृतराष्ट्र ने बेटा उनको खांडवप्रस्थ जो कि पूर्वजों की राजधानी रही थी, तो खांडवप्रस्थ जो है उन्होंने पांडवों को दिया। खांडवप्रस्थ एकदम खंडहर था और निर्जन जंगल बन चुका था, लेकिन बेटा पांडवों ने क्या किया, इंद्रप्रस्थ को खांडवप्रस्थ को जो है बहुत सुंदर बनाया। शिल्पकारों ने एक नए नगर का निर्माण कराया, सुंदर भवन बनाए और फिर उसका नाम रखा गया इंद्रप्रस्थ। और फिर वहाँ पर पांडव जो है 23 सालों तक जो है सुखपूर्वक जीवन बिताते रहे। अब उसके आगे का भाग है बेटा पाठ 13 जरासंध। इंद्रप्रस्थ में बेटा प्रतापी पांडव जो है न्याय के साथ प्रजा पालन कर रहे थे। युधिष्ठिर के भाइयों और साथियों की इच्छा हुई कि अब हम एक राजसूय यज्ञ करें और सम्राट पद प्राप्त कर लें, मतलब कि वह वहाँ पर बहुत सुख से रह रहे थे इंद्रप्रस्थ में। अब युधिष्ठिर की भी और उनके भाइयों की भी इच्छा हुई कि अब हम राजसूय यज्ञ करें और सम्राट का पद प्राप्त कर लें। इस बारे में सलाह करने के लिए युधिष्ठिर जो है बेटा वह श्री कृष्ण के पास संदेश उन्होंने भेजा। जब श्री कृष्ण को मालूम हुआ कि युधिष्ठिर जो है उनसे मिलना चाहते हैं, तो श्री कृष्ण तत्काल ही तुरंत ही वह द्वारका से चल पड़े और इंद्रप्रस्थ श्री कृष्ण पहुंच गए। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा कि मित्रों का कहना है कि मैं राजसूय यज्ञ करूं और करके सम्राट पद को मैं प्राप्त कर लूं, लेकिन राजसूय यज्ञ में वही कर सकता है जो सारे संसार के नरेशों का पूज्य हो। उन्होंने कहा कि मैं राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त करूं, लेकिन राजसूय यज्ञ तो वही कर सकता है जो कि सारे संसार के जितने भी नरेश हैं उनका पूज्य हो और उनके द्वारा क्या हो, सम्मानित हो। आप ही इस विषय में मुझे एक सलाह दीजिए। युधिष्ठिर ने कहा कि आप ही इस विषय में मुझे जो है सही सलाह दीजिए। युधिष्ठिर के बाद बेटा शांति से श्री कृष्ण सुन रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि मगध देश का राजा जरासंध, मगध देश के राजा जरासंध ने सब राजाओं को जीत कर उन्हें अपने अधीन कर लिया है। जरासंध ने सभी राजाओं को जीतकर अपने अधीन कर लिया है। सभी उसका लोहा भी मानते हैं और उसके नाम से डरते भी हैं। यहाँ तक कि शिशुपाल जैसा शक्ति संपन्न राजा भी उसकी अधीनता स्वीकार कर चुका है। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारी बात सही है, लेकिन जरासंध जो है जरासंध ने जो है सभी राजाओं को जीत कर अपने अधीन कर लिया और सब उससे डरते हैं। यहाँ तक कि शिशुपाल जो शक्ति संपन्न है उसने भी उसकी अधीनता स्वीकार कर ली है और उसके छत्र छाया से में रहना पसंद करते हैं। अतः जरासंध के रहते हुए कौन सम्राट पद प्राप्त कर सकता है। जब महाराज उग्रसेन का नासमझ बेटा कंस जरासंध की बेटी से ब्याह करके उसका साथी बन गया था, तब मैंने और मेरे बंधुओं ने जरासंध के विरुद्ध युद्ध किया था और 3 सालों तक हम उसकी सेनाओं के साथ लड़ते रहे, लेकिन आखिर हार गए। अर्जुन ने श्री कृष्ण ने बेटा समझाया कि उग्रसेन का नासमझ बेटा था कंस। कंस जो है किसका बेटा था, उग्रसेन का, और जरासंध की बेटी से ब्याह कर लिया। मतलब कि उग्रसेन का नासमझ बेटा था कंस और जरासंध की बेटी से उसने ब्याह कर लिया और करके उसका साथी बन गया। तब मैंने और मेरे बंधुओं ने जरासंध से युद्ध किया और 3 सालों तक हम सेनाओं के साथ लड़ते रहे और आखिर हार गए। हमें मथुरा छोड़कर दूर पश्चिम द्वारका में जाकर नगर और दुर्ग बनाकर रहना पड़ा। श्री कृष्ण ने बेटा उनसे कहा
कि हम जो है उसकी सेनाओं से 3 सालों तक लड़ते रहे और आखिर में हार गए और फिर मथुरा छोड़कर हम द्वारिका जो है चले गए। मथुरा छोड़कर हम द्वारका जाकर जो है नगर और दुर्ग बनाकर हम वहाँ पर रहने लगे। आपके साम्राज्याधीश होने से और फिर आप अगर साम्राज्याधीश हुए तो होने से दुर्योधन और कर्ण को भी आपत्ति ना भी हो, मतलब कि अगर आप साम्राज्याधीश हुए, श्री कृष्ण ने कहा कि आपके साम्राज्याधीश होने से दुर्योधन और कर्ण को कोई भी विपत्ति कोई भी आपत्ति ना हो, फिर भी जरासंध से इसकी आशा रखना बेकार है। मतलब कि अगर आप साम्राज्याधीश हुए तो दुर्योधन कर्ण को कोई दुविधा कोई आपत्ति, मतलब दुविधा नहीं मिलता, मतलब कि कोई आपत्ति नहीं होगा, लेकिन जरासंध को कोई आपत्ति ना हो, ये सोचना ये आशा रखना भी क्या है, बेकार है। बिना युद्ध के जरासंध इस बात को नहीं मान सकता है। जरासंध ने आज तक पराजय भी नहीं झेली, मतलब कि आज तक जरासंध जो है किसी से हारा भी नहीं है। ऐसे अजेय पराक्रमी राजा जरासंध के जीते जी आप राजसूय यज्ञ नहीं कर सकते। उसने जो राजे महाराजे बंदी गृह में डाल रखे, किसी न किसी उपाय से पहले उन्हें छुड़ाइए। जब ये हो जाएगा तभी आप राजसूय करना आपके लिए साध्य होगा। श्री कृष्ण ने बेटा युधिष्ठिर से कहा कि जरासंध जो है उसने सभी राजाओं को जीत कर अपने अधीन कर लिया है। सभी उससे डरते हैं, यहाँ तक कि शिशुपाल जो कि शक्ति संपन्न है, लेकिन उसने भी उनकी अधीनता स्वीकार कर ली है। महाराज उग्रसेन का नासमझ था बेटा कंस और जरासंध की बेटी से ब्याह करके उसका साथी बन गया। तब मैंने और मेरे बंधुओं ने जो है जरासंध के खिलाफ युद्ध किया और 3 साल तक उसकी सेना से लड़ते रहे, लेकिन आखिर में हार गए और हमें मथुरा छोड़कर फिर द्वारका जाना पड़ा। और उन्होंने कहा कि आप साम्राज्याधीश हुए तो दुर्योधन और कर्ण को कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन जरासंध से ऐसी आशा रखना बेकार है, क्योंकि उसको जरूर आपत्ति होगी। बिना युद्ध किए जरासंध इस बात के लिए तैयार नहीं हो सकता। जरासंध ने आज तक कभी हार नहीं मानी, मतलब कि वह कभी किसी से पराजित नहीं हुआ है। साथ ही साथ जो है उसके जीते जी आप राजसूय यज्ञ नहीं कर सकते और उसने कई राजा महाराजा को बंदी गृह में डाल दिया है। किसी न किसी उपाय से पहले उनको छुड़ाइए। जब ये हो जाएगा तभी युधिष्ठिर, तभी आपके लिए जो है राजसूय यज्ञ करना साध्य होगा। श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर शांति प्रिय राजा युधिष्ठिर बोले कि आपका कहना जो है बिल्कुल सही है, जो आप कह रहे हैं वह बिल्कुल सही है। इस विशाल संसार में कितने ही राजाओं के लिए जगह है, कितने ही नरेश अपने अपने राज्य का शासन करते हुए उसमें संतुष्ट रह सकते हैं। और आकांक्षा मतलब कि बेटा चाहत, लालसा, वह आग है जो कभी बुझती नहीं। अगर एक चाहत पूरी हुई तो फिर दूसरी चाहत शुरू होती, एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी जरूर शुरू होती है। मतलब कि जो आकांक्षा है वह कभी समाप्त नहीं होती है। इसलिए मेरी भलाई इसी में दिखती है कि साम्राज्याधीश बनने का जो विचार है मैं छोड़ दूं और उसी को लेकर और जो है मैं उसी को लेकर संतुष्ट हूँ। इस तरह से बेटा श्री कृष्ण के समझाने पर और बताने पर जो है युधिष्ठिर ने फिर एक फैसला लिया कि आकांक्षा की आग, चाहत की, लालसा की आग कभी समाप्त नहीं होती है और इसी में भलाई है कि मैं साम्राज्याधीश जो है बनने का विचार ही छोड़ दूं और मेरे पास जो भी है मैं उसी में संतुष्ट रहूं। युधिष्ठिर की यह विनयशीलता भीमसेन को अच्छी नहीं लगी। उसने कहा श्री कृष्ण की नीति कुशलता, मेरा शारीरिक बल और अर्जुन का शौर्य अगर एक साथ मिल जाए तो ऐसा कौन सा काम है जो हम
नहीं कर सकते हैं। यदि हम तीनों एक साथ चल पड़े तो जरासंध की शक्ति को तो हम चूर करके ही लौटेंगे। आप इस बात की शंका ना करें। भीम ने कहा कि अगर श्री कृष्ण की नीति कुशलता, मेरा शारीरिक बल और अर्जुन का शौर्य एक साथ मिल जाए तो हम क्या नहीं कर सकते हैं। यह सुनकर बेटा श्री कृष्ण ने कहा, यदि भीम और अर्जुन सहमत हैं तो हम तीनों एक साथ जाकर उस अन्यायी की जेल में पड़े हुए जितने निर्दोष राजा हैं उन सब को हम छुड़ा सकते हैं। परंतु युधिष्ठिर को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि मैं तो कहूँगा कि जिस कार्य में प्राणों पर बनाए तो उसके विचार तक को छोड़ देना होगा। मतलब युधिष्ठिर ने कहा कि लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जिस काम को करने से प्राणों पर आफत आए तो उस काम को, उस विचार को ही छोड़ देना चाहिए। यह सुनकर बेटा अर्जुन ने कहा, यदि हम यशस्वी भरत वंश की संतान होकर भी कोई साहस का काम न करें तो धिक्कार है हमें और हमारे जीवन को। जिस काम को करने की हम में सामर्थ्य है, शक्ति है, भाई युधिष्ठिर क्यों समझते हैं कि उसे हम ना कर सकेंगे। अर्जुन ने भी कहा बेटा, जैसे कि भीम ने पहले कहा कि अगर तीनों मिलकर चलें तो क्या नहीं कर सकते हैं। फिर अर्जुन ने कहा कि हम यशस्वी भरत वंश की संतान हो करके भी अगर साहस का काम ना करें तो क्या धिक्कार है। श्री कृष्ण अर्जुन की इन बातों से मुग्ध हो गए। बोले, धन्य हो अर्जुन, कुंती के लाल अर्जुन से मुझे यही आशा है। मतलब श्री कृष्ण ने बेटा भीम की बातों का भी सही कहा और अर्जुन की बातों को भी उन्होंने सही कहा। जब जरासंध के साथ युद्ध करने का निश्चय हो गया तो श्री कृष्ण और पांडवों ने अपनी योजना बनाई। जब ये तय हो गया कि अब हम जरासंध से युद्ध करेंगे तो श्री कृष्ण ने बेटा और पांडवों ने क्या किया, एक योजना बनाई। श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन ने वल्कल पहन लिए, हाथ में कुशा ले ली और व्रती लोगों जैसा वेश धारण कर लिया और मगध देश के लिए चल दिए। रास्ते में सुंदर नगर तथा गांव को पार करते हुए वे तीनों जरासंध की राजधानी में पहुंच गए। मतलब कि जरासंध से युद्ध करने का निश्चय करने के लिए बेटा उन तीनों ने क्या किया, वल्कल वस्त्र पहने। वल्कल पहने मतलब कि वल्कल मतलब होता है बेटा, वल्कल मतलब कि वनवासियों के वस्त्र पहने और हाथ में कुशा ले ली और व्रती के जैसे लोगों का वेश धारण उन्होंने कर दिया और मगध देश की ओर चल दिए। और रास्ते में सुंदर नगर गांव को पार करते हुए बेटा वे तीनों जरासंध की राजधानी में पहुंच गए। जरासंध ने कुलीन अतिथि, अब आइए पेज नंबर 34 पर, कुलीन अतिथि समझकर बड़े आदर के साथ उन तीनों का जो है स्वागत किया। जरासंध के स्वागत का भीम और अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। वे दोनों जो है शांत रहे। पर श्री कृष्ण बोले, मेरे दोनों साथियों ने मौन व्रत धारण किया है, इस कारण अभी नहीं बोलेंगे। आधी रात के बाद ही व्रत जब खुल जाएगा तब ये बातचीत करेंगे। मतलब कि बेटा भीम और अर्जुन जो है नहीं बोल रहे थे। भीम और अर्जुन नहीं बोल रहे थे, वे दोनों क्या थे, मौन थे। भीम, अर्जुन और श्री कृष्ण बेटा मगध देश की मगध तीनों जो है गाँव को, सुंदर नगरों को पार करते हुए बेटा जरासंध की राजधानी में पहुंच गए। और जब वहां पहुंचे तो जरासंध ने उनका बड़ा स्वागत किया और जरासंध के स्वागत का भीम और अर्जुन ने बेटा कोई भी जवाब नहीं दिया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि वे दोनों तो शांत रहे, मौन रहे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि ये दोनों जो साथी हैं मेरे, इन्होंने मौन व्रत धारण किया है। जब आधी रात में व्रत इनका खुलेगा तभी ये बातचीत करेंगे। जरासंध ने इस बात पर विश्वास कर लिया और तीनों मेहमानों को बेटा यज्ञशाला में ठहराकर जो है वह स्वयं महल में चला गया। जरासंध महल में चला गया। तो कोई भी ब्राह्मण अतिथि जरासंध के यहाँ आता था तो उनकी इच्छा और सुविधा के अनुसार ही बातें करना
वह उनका सत्कार करना जरासंध का नियम था। और फिर जरासंध का बेटा नियम ये था कि जो भी अतिथि उनके यहाँ आता था तो अतिथि की इच्छा के अनुसार और अतिथि के सुविधा के अनुसार ही जरासंध बातें करना पसंद करता था। तो ये जरासंध का नियम था। तो इसके अनुसार आधी रात के बाद जरासंध अतिथियों से मिलने के लिए गया। अब जैसे कि श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे दोनों साथियों ने मौन व्रत धारण किया है, आधी रात के बाद जब इनका व्रत खुलेगा तभी ये कोई बात करेंगे। और जरासंध का नियम क्या था बेटा कि जो भी अतिथि उनके यहाँ आता था तो अतिथि के इच्छा अनुसार और अतिथि की सुविधा अनुसार ही जरासंध जो है उनसे बात करता था। तो ये उसका नियम था। जब आधी रात बीत गई बेटा तो उनके अनुसार जब आधी रात बीत गई तो जरासंध जो है अतिथियों से मिलने के लिए गया। लेकिन अतिथियों का जब रंग ढंग देखा तो जरासंध को कुछ शंका हुई। जरासंध ने कड़क कर पूछा, सच सच बताओ तुम लोग कौन हो? ब्राह्मण तो नहीं दिखाई देते। इस पर तीनों ने सही हाल बता दिया और कहा, हम तुम्हारे शत्रु हैं, तुमसे अभी द्वंद्व युद्ध करना चाहते हैं। हम तीनों में से किसी एक से जिससे तुम्हारी इच्छा हो लड़ सकते हो, हम सभी इसके लिए तैयार हैं। जब बेटा आधी रात को जरासंध जब उनसे मिलने गए तब वहां देख करके उसके मन में शंका हुई। तब जरासंध ने कहा कि सही बताओ तुम लोग कौन हो? तब उन्होंने कहा कि हम जो है तुम्हारे शत्रु हैं और तुमसे अभी द्वंद्व युद्ध करना चाहते हैं। हम तीनों में तुम्हारे जिससे भी इच्छा हो तुम उससे लड़ सकते हो, इसके लिए हम सभी तैयार हैं। तभी भीमसेन और जरासंध के बीच बेटा कुश्ती शुरू हो गई। दोनों वीर एक दूसरे को पकड़ते, मारते, उठाते, पटकते, लड़ने लगे। इस प्रकार बेटा इस तरह से जो भीम और जरासंध बेटा लगातार एक पल भी विश्राम किए बिना लड़ते रहे और वे 13 दिन और 13 रात लगातार लड़ते रहे। जब 14वां दिन था तो जरासंध थक कर जरा देर के लिए रुक गया। जब 14वां दिन था बेटा तो जरासंध जो है जरा सा थक गया और वह जो है रुक गया। पर ठीक मौका देखकर बेटा श्री कृष्ण ने जो है अर्जुन को इशारा कर दिया और समझाया। और भीम ने क्या किया बेटा, भीमसेन ने तुरंत ही जरासंध को उठाकर चारों ओर घुमाया और घुमाकर उसे जमीन पर जोर से पटक दिया। इस प्रकार जरासंध का अंत हो गया। श्री कृष्ण और दोनों पांडवों ने उन सब राजाओं को छुड़ा लिया जिनको जरासंध ने बंदी गृह में डाल रखा था। जरासंध के पुत्र सहदेव को मगध की राजगद्दी पर बैठाकर इंद्रप्रस्थ लौट आए। इसके बाद बेटा पांडवों ने विजय यात्रा की और सारे देश को महाराज युधिष्ठिर की अधीनता में ले आए। मतलब कि दोनों जरासंध की मृत्यु हो गई और श्री कृष्ण और जो दोनों पांडव थे भीम और अर्जुन, उन्होंने बेटा सभी राजाओं को छुड़ा लिया जिनको जरासंध ने बंदी बना रखा था। और जरासंध का पुत्र था बेटा सहदेव, उसको मगध की राजगद्दी पर बैठाए और इंद्रप्रस्थ लौट आए। इसके बाद पांडवों ने बेटा अपनी विजय यात्रा की और सारे देश के महाराज युधिष्ठिर की अधीनता में ले आए। जरासंध के वध के बाद पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया और इसमें बेटा समस्त भारत के राजा भी आए। जब अभ्यागत नरेशों का आदर सत्कार करने की बारी आई तो प्रश्न उठा कि अग्र पूजा किसकी हो। जरासंध की मृत्यु के बाद वध के बाद बेटा पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया और इसमें समस्त भारत के राजा भी आए। जब अभ्यागत नरेशों का आदर सत्कार करने की बारी आई तो अब ये प्रश्न हुआ कि अग्र पूजा किसकी की जाए, किसकी हो। सम्राट युधिष्ठिर ने इस बारे में पितामह भीष्म से सलाह ली। वृद्ध भीष्म ने कहा कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण की पूजा पहले की जाए। मतलब कि अब ये हुआ कि अग्र पूजा किसकी हो। तब बेटा युधिष्ठिर ने भीष्म से सलाह ली और तब भीष्म ने कहा कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण की पूजा ही सबसे पहले
की जाए। युधिष्ठिर को भी ये बात अच्छी लगी। उन्होंने सहदेव को आज्ञा दी कि वह श्री कृष्ण का पूजन करें। सहदेव ने बेटा विधिवत श्री कृष्ण की पूजा की। वासुदेव का इस प्रकार गौरवान्वित होना जो है चेदी नरेश शिशुपाल को अच्छा नहीं लगा। वह एकाएक उठ खड़ा हुआ और ठहाका मारकर हंसने लगा। उसने कहा कि सारी सभा की दृष्टि जब शिशुपाल की ओर गई तो वह ऊंचे स्वर में व्यंग करने लगा। शिशुपाल को बेटा जब मतलब वासुदेव की पूजा हुई तो ये बात शिशुपाल को अच्छी नहीं लगी। वह तुरंत खड़ा हुआ और ऊंचे स्वर में व्यंग करके कहने लगा कि यह अन्याय की बात है कि एक मामूली से व्यक्ति को इस प्रकार जो है गौरवान्वित किया जाता है। युधिष्ठिर को यूं आड़े हाथों लेने के बाद शिशुपाल ने सभा में उपस्थित राजाओं की ओर देखकर कहा कि उपस्थित राजगण, जिस दुरात्मा ने कुचक्र रचकर वीर जरासंध को मरवा डाला उसी की युधिष्ठिर ने अग्र पूजा की। इसके बाद उसे हम धर्मात्मा कैसे कह सकते हैं? उनमें हमारा विश्वास नहीं रहा। इस तरह से बेटा शब्द बाणों की बौछार कर चुकने के बाद शिशुपाल दूसरे कुछ राजाओं को साथ लेकर सभा से निकल गया। जैसा कि बेटा भीष्म ने कहा कि अग्र पूजा श्री कृष्ण की जाए और सहदेव ने बेटा विधि पूर्वक जो है उनकी पूजा की। लेकिन ये बात शिशुपाल को अच्छी नहीं लगी। उसने व्यंग किया और कहा कि जिसने जो है जरासंध को कुचक्र रचकर मरवा दिया, ऐसे दुरात्मा की यहाँ पर जो है गौरवान्वित किया जा रहा है। इसके बाद हम उसे कैसे धर्मात्मा कह सकते हैं? और अब हमारा विश्वास उनमें नहीं रहा। इस तरह की बेटा शब्द बाणों की बौछार कर ली और शिशुपाल जो है दूसरे कुछ राजाओं को साथ लेकर सभा से निकल गया। धीराज युधिष्ठिर नाराज हुए, राजाओं के पीछे पीछे दौड़ गए और अनुनय विनय करके उन्हें समझाने लगे। युधिष्ठिर के बहुत समझाने पर भी शिशुपाल बेटा नहीं माना और उसका हठ और घमंड जो है वो और बढ़ गया। अंत में शिशुपाल और श्री कृष्ण के बीच फिर युद्ध हुआ, जिसमें शिशुपाल जो है मारा गया। राजसूय यज्ञ संपूर्ण हुआ और राजा युधिष्ठिर को राजा धीराज की पदवी प्राप्त हो गई। इस तरह से बेटा जो है युधिष्ठिर को जो है सम्राट पद प्राप्त हुआ, राजा धीराज की पदवी भी प्राप्त हो गई। शिशुपाल ने जैसे भी व्यंग्य किया श्री कृष्ण के ऊपर कि यह दुरात्मा है, धर्मात्मा नहीं है। युधिष्ठिर बेटा पीछे पीछे गए, राजाओं के पीछे उनसे प्रार्थना की, समझाया, लेकिन फिर भी शिशुपाल नहीं माना। उसके बाद बेटा श्री कृष्ण और शिशुपाल के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें शिशुपाल जो है मारा गया। पाठ 14 शकुनी का प्रवेश। एक दिन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, भाइयों, युद्ध की संभावना ही मिटा देने के उद्देश्य से मैं यह शपथ लेता हूँ कि आज से 13 बरस तक मैं अपने भाइयों या किसी और बंधु को बुरा भला नहीं कहूँगा। सदा अपने भाई बंधुओं की इच्छा पर ही चलूँगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे आपस में मनमुटाव होने का डर हो, क्योंकि मनमुटाव के कारण ही झगड़े होते हैं। इसलिए मन से क्रोध को एक बारगी निकाल दूंगा। दुर्योधन और दूसरे कौरवों की बात कभी ना टालूंगा। हमेशा उनकी इच्छा अनुसार काम करूंगा। एक दिन बेटा क्या हो कि युधिष्ठिर जो है उन्होंने अपने भाइयों से कहा कि युद्ध की कोई संभावना हो तो ऐसी संभावना जो है मिटा देने के उद्देश्य से मैं ये शपथ लेता हूँ कि मैं 13 वर्ष तक अपने भाइयों या किसी और बंधु का मैं बुरा भला नहीं कहूँगा। मतलब कि मैं किसी को भी बुरा भला नहीं कहूँगा और हमेशा अपने बंधुओं और भाइयों की इच्छा के अनुसार ही मैं चलूँगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिससे क्या हो कि आपस में मन मुटाव हो, और मन मुटाव के कारण ही क्या होते हैं, आपसी झगड़े होते हैं। इसलिए मन से क्रोध को मैं निकाल दूंगा। दुर्योधन और जो दूसरे कौरव हैं उनकी जो भी बात होगी मैं कभी उनको नहीं टालूंगा।
युधिष्ठिर की बातें उनके भाइयों को भी सही लगी, ठीक लगी। वे भी इसी निश्चय पर पहुंचे कि झगड़े फसाद का हमें कारण नहीं बनना चाहिए। मतलब कि कोई झगड़ा हो तो उसका कारण हमको नहीं बनना चाहिए। युधिष्ठिर बहुत चिंतित हो रहे थे कि कहीं कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। इधर राजसूय यज्ञ का ठाट बाट तथा पांडवों का यश समृद्धि का जब याद दुर्योधन को मन ही मन क्या हो रहा था, खाए जा रहा था। इधर तो बेटा युधिष्ठिर और उनके भाई क्या कह रहे थे कि अब हम शांति से रहेंगे, कोई मनमुटाव हो ऐसा काम हम नहीं करेंगे। लेकिन लेकिन उधर क्या था, उधर दुर्योधन को बेटा ये मन ही मन खाए जा रहा था। जलन ईर्ष्या जो है उसको बेचैन कर रहा था कि पांडव जो है, पांडव ठाट बाट से रह भी रहे हैं, उन्होंने राजसूय यज्ञ भी कर लिया है और उनकी यह समृद्धि भी हो रही है। तो दुर्योधन को बेटा बहुत ज्यादा जलन और ईर्ष्या उत्पन्न हो रही थी। दुर्योधन ने यह भी देखा कि कितने ही देशों के राजा पांडवों के क्या हो गए हैं, मित्र हो गए। दुर्योधन ने यह भी देखा कि कितने देशों के राजा हैं जो अब पांडवों के मित्र बन गए हैं। इस सब से याद मात्र से ही उसका दुख जो है बढ़ जाता था। इतना ही जब बेटा दुर्योधन याद कर लेता था कि पांडव ने आज कितनी समृद्धि प्राप्त कर ली है या कितने राजा उसके मित्र हो गए, तो इसकी याद भर से उसका मन और भी ज्यादा बेचैन दुर्योधन का हो जाता था। पांडवों के सौभाग्य की याद करके उसकी जलन और बढ़ने लगती थी। अपने महल के कोने में वह इसी भांति चिंता और उदास भाव से वह एक रोज खड़ा हुआ। उसे यह भी पता ना चला कि उसकी बगल में उसका मामा शकुनी आकर खड़ा हो गया। मतलब दुर्योधन जो है बेटा अपने कक्ष में जो है उदास भाव से खड़ा था और उसे ये भी पता नहीं चला कि कब उसका मामा शकुनी भी उसके बगल में आकर खड़ा हो गया है। बेटा यो चिंतित और उदास क्यों हो? शकुनी ने पूछा कि इस तरह से तुम उदास और चिंतित क्यों हो? ऐसा कौन सा दुख है जो तुमको सता रहा है? शकुनी ने पूछा। तो दुर्योधन ने बेटा लंबी सांस खींची और कहा, मामा, चारों भाइयों समेत युधिष्ठिर अब ठाट बाट से राज कर रहा है। यह सब इन आंखों से देखने पर भी मैं कैसे शोक ना करूं। मैं देख रहा हूं कि वे ठाट बाट से रह रहे हैं और मैं फिर भी शोक ना करूं। मेरा तो अब जीना ही क्या है, बेकार है। शकुनी दुर्योधन को सांत्वना देने लगा। शकुनी दुर्योधन को सांत्वना देने लगा और कहा, बेटा दुर्योधन, इस तरह से मन छोटा क्यों करते हो? आखिर पांडव जो है वह तुम्हारे भाई ही तो हैं। उनके सौभाग्य पर तुम्हें जलन नहीं होनी चाहिए। उनके सौभाग्य पर तुम्हें जलन नहीं होनी चाहिए। न्यायपूर्वक जो राज्य उनको प्राप्त हुआ, पांडवों को राज न्याय के अनुसार जो भी राज्य प्राप्त हुआ उसी का तो वे उपभोग कर रहे हैं। पांडवों ने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा। जिस पर उनका अधिकार था वही उन्हें मिला। अपनी शक्ति, अब आइए बेटा पेज नंबर 36 पर। अपनी शक्ति से प्रयत्न करके यदि उन्होंने अपना राज्य और सत्ता बढ़ा ली है तो तुम अपना दिल छोटा क्यों करते हो? और फिर पांडवों की शक्ति और सौभाग्य से तुम्हारा बिगड़ता ही क्या है? तुम्हें कमी किस बात की है? द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण जैसे महावीर तुम्हारे पक्ष में है। यही नहीं बल्कि मैं, भीष्म, कृपाचार्य, जयद्रथ, सोमदत्त, ये सब तुम्हारे साथ है। इन साथियों की सहायता से तुम सारे संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हो। फिर तुम दुख क्यों करते हो? शकुनी ने बेटा इस प्रकार दुर्योधन को समझाया। यह सब सुनकर दुर्योधन ने कहा, जब ऐसी ही बात है मामा तो हम इंद्रप्रस्थ पे क्यों ना चढ़ाई कर दें। शकुनी ने कहा, युद्ध की तो बात ही ना करो, वह खतरनाक काम है। तुम पांडवों पर विजय पाना चाहते हो तो युद्ध के बजाय चतुराई से काम लो। मैं तुमको ऐसा उपाय बता सकता हूँ कि तुम बिना युद्ध के, बिना लड़ाई के ही युधिष्ठिर पे विजय प्राप्त कर सकते हो। अब देखिए बेटा यहाँ पर, जबकि आधा राज किस तरह से बेटा दुर्योधन ने हमेशा उनको परेशान किया, पांडवों को उनके साथ अन्याय किया। आप तो शुरू से पढ़ रहे हैं तो देखिए जो दुर्योधन है किस तरह से बेटा पांडवों के साथ अन्याय पे अन्याय करता रहा। लेकिन जो सही था युधिष्ठिर ने उसी का साथ दिया। जो उन्हें आधा राज्य मिला
उसी राज्य को, वो भी खांडव मिला था, जो कि क्या था, निर्जन जंगल था और अवशेष मात्र बचा था। पूर्वजों की राजधानी थी, लेकिन फिर भी पांडवों ने क्या किया बेटा, पांडवों ने उसे फिर से बसाया, सुंदर भवन तैयार करवाया, अपनी ख्याति उन्होंने स्वयं बढ़ाई, उन्होंने राजाधिराज सम्राट पद स्वयं प्राप्त किया। लेकिन दुर्योधन बेटा बराबर जो है ईर्ष्या की आग में जलता ही रहा और हमेशा जलता ही रहा। अब जब उससे देखा नहीं गया तो उसने फिर से एक नई चाल चली कि क्या हम ऐसा करें कि उनका क्या हो, अनिष्ट हो, उनका बुरा हो, क्योंकि मुझे उनकी ख्याति से जलन होती। तब शकुनी ने, मामा ने दुर्योधन का सबसे पहले साथ दिया। उसने कहा कि चतुरता से उनके साथ ही जो है, चतुराई से उनके साथ काम लो, युद्ध करना छोड़ दो, युद्ध के बजाय चतुराई से काम लो, और मैं तुमको एक ऐसा उपाय बता सकता हूँ कि बिना युद्ध के ही तुम युधिष्ठिर पर विजय प्राप्त कर लोगे। अब देखिए यहाँ पर बेटा शकुनी को समझाना चाहिए था, लेकिन शकुनी ने पूरा दुर्योधन का साथ दिया, जबकि बेटा पांडव की यहाँ पर कोई भी गलती नहीं थी। जब बेटा शकुनी ने युधिष्ठिर को शकुनी ने बेटा जो है जब शकुनी ने बेटा दुर्योधन को समझाया तो दुर्योधन की आंखें अब आशा से चमक उठी। उसे बहुत उत्सुकता हुई। पूछा, मामा जी आप ऐसा उपाय जानते हैं? शकुनी ने कहा, दुर्योधन, युधिष्ठिर को चौसर का खेल का बड़ा शौक है, पर लेकिन उसे खेलना नहीं आता है। हम उसे खेलने के लिए न्योता देंगे तो युधिष्ठिर मान जाएगा। तुम तो जानते ही हो कि मैं मजा हुआ खिलाड़ी हूँ, तुम्हारी ओर से मैं खेलूंगा। युधिष्ठिर को हराकर उसका सारा राज्य और ऐश्वर्य बिना युद्ध के ही आसानी से छीन लूंगा और तुम्हें मैं दे दूंगा। इसके बाद दुर्योधन और शकुनी धृतराष्ट्र के पास गए। शकुनी ने बात छेड़ी, राजन देखिए तो आपका बेटा दुर्योधन शोक और चिंता के कारण पीला हो गया। अब किस तरह से देखिए यहाँ पर शकुनी बेटा धृतराष्ट्र को भी भड़काने का काम कर रहे हैं कि देखिए तो आपका बेटा जो है कितना चिंता के कारण पीला पड़ गया है। अंधे और बूढ़े धृतराष्ट्र को अपने बेटे से बेटा बहुत प्रेम था। शकुनी की बातों का वह सचमुच बड़े चिंतित हो गए। जब उन्होंने शकुनी की बातें सुनी तो उन्हें भी चिंता हुई। अपने बेटे को उन्होंने छाती से लगा लिया और बोले, बेटा मुझे तो कुछ समझ नहीं आता कि तुम्हें किस बात का दुख है। तुम्हारे पास तो ऐश्वर्य की कमी नहीं है, सारा संसार तुम्हारी आज्ञा पर चल रहा है, फिर तुम्हें किस बात की चिंता है? धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से पूछा। लेकिन शकुनी ने धृतराष्ट्र को सलाह दी कि चौसर के खेल के लिए पांडवों को बुलाया जाए। दोनों के इस प्रकार आग्रह करने पर भी बेटा धृतराष्ट्र ने तुरंत हाँ नहीं की। मतलब कि दुर्योधन ने और शकुनी ने धृतराष्ट्र को समझाया, लेकिन बेटा धृतराष्ट्र ने हाँ नहीं की। वह बोले, मुझे ये उपाय ठीक नहीं लगता, मैं विदुर से सलाह करूँगा, वह बड़ा सलाहकार है, मैं हमेशा से उसी का कहना मानता आया हूँ, उससे सलाह लेने के बाद ही कुछ तय होगा। पर दुर्योधन को विदुर से सलाह करने की बात अच्छी नहीं लगी। दुर्योधन को ये बात अच्छी नहीं लगी कि धृतराष्ट्र विदुर से सलाह करे। धृतराष्ट्र बोले, जुए का जो खेल होता है वह वैर विरोध का जड़ होता है, इसलिए बेटा मेरी तो राय में तुम्हारा ये विचार ठीक नहीं है, इस विचार को छोड़ दो। दुर्योधन अपने लेकिन बेटा हट पर ही अडिग रहा, दृढ़ रहा। बोला, चौसर का खेल कोई हमने तो शुरू किया नहीं। चौसर की इजाद माने होता है बेटा खोज करना। चौसर के खेल की तो हमने कोई खोज किया नहीं, वह तो हमारे पूर्वजों का ही चलाया हुआ खेल है। दुर्योधन के इस तरह बेटा आग्रह करने पर आखिरकार धृतराष्ट्र को भी बात माननी पड़ी, उनको भी घुटने टेकने पड़े। बेटे का आग्रह मानकर धृतराष्ट्र ने चौसर खेलने के लिए अनुमति दे दी। सभा मंडप बनाने की आज्ञा दी गई, लेकिन विदुर से उन्होंने इस बारे में गुपचुप सलाह की। विदुर से बेटा उन्होंने गुपचुप जो है सलाह की। विदुर बोले, राजन सारे वंश का इससे नाश हो जाएगा, इसके कारण हमारे कुल के लोगों में आपसी मनमुटाव होगा, झगड़े फसाद होंगे, हम पर बहुत भारी विपदा आएगी। धृतराष्ट्र ने कहा, भाई विदुर मुझे खेल का भय नहीं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं?
सो तुम ही युधिष्ठिर के पास जाओ और मेरी तरफ से खेल के लिए न्योता देकर उन्हें बुला लाओ। अपने बेटे पर उनका असीम स्नेह उनकी कमजोरी थी और यही कारण था बेटा कि उन्होंने बेटे की बात मान ली। अब देखिए बेटा कि पांडव इंद्रप्रस्थ में आराम से रह रहे थे और कौरव जो है वह हस्तिनापुर में रह रहे थे। फिर भी जो है दुर्योधन को उनकी ख्याति, उनके सम्राट पद होने से और दिनों दिन जो है उनकी सभी राजाओं से मित्रता होने से दुर्योधन फिर से जलन की आग में जलने लगा और उसने फिर उपाय सोचा कि क्या करें कि फिर उन्हें जो है कष्ट पहुंचाएं। तब उसने कहा कि हम क्या करेंगे, इंद्रप्रस्थ पे चढ़ाई कर देंगे। लेकिन शकुनी ने बेटा पूरा पूरा साथ जो है दुर्योधन का दिया। उसने कहा कि हम बिना युद्ध किए ही उनको जो है उनका सब कुछ छीन सकते हैं और चौसर के खेल के लिए उनको न्योता दिया जाए। अब शकुनी और बेटा दुर्योधन जो है धृतराष्ट्र को मनाने लगे और जो धृतराष्ट्र थे बेटा वह अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे, बहुत स्नेह करते थे। इसीलिए बेटा ना चाहते हुए भी धृतराष्ट्र को सभी बातें माननी पड़ी, क्योंकि पुत्र से जो स्नेह था वह धृतराष्ट्र की कमजोरी थी। और यही कारण था बेटा कि धृतराष्ट्र को अपने बेटे की बातें माननी पड़ी। आज बेटा आप ये कहानी यहाँ तक पढ़ेंगे, मतलब कि आज आप पाठ 13 और पाठ 14 पढ़ेंगे और देखिए कि किस तरह से युधिष्ठिर ने सम्राट पद प्राप्त किया, किस तरह से जरासंध का वध हुआ, फिर किस तरह से चौसर के खेल का प्रारंभ हुआ। तो आज बेटा जो आपने पढ़ा है आप इसे फिर से पढ़िएगा भी और समझिएगा, क्योंकि बेटा मैंने आपको पाठ समझाया है कि किस तरह से जरासंध का वध हुआ, किस तरह से जो है शिशुपाल और श्री कृष्ण का युद्ध हुआ, किस तरह से उन्होंने राजाधिराज का पद प्राप्त किया, फिर चौसर के खेल के लिए कैसे पांडवों को आमंत्रित किया गया, कैसे उनको न्योता भेजा गया चौसर के खेल के लिए, आदि बातें। तो आज आप बेटा पाठ 13 और पाठ 14 फिर से पढ़ेंगे और समझेंगे।